हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज है इस फिजिक्स क्लास में हम लोग त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, त्रुटियों का संयोजन से हमारा तात्पर्य है, आप तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपने समझा है कि त्रुटि क्या होती है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था कि त्रुटि जो होती है वह अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मापन में जो अनिश्चितता होती है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। इसके टाइप्स के बारे में हमने अध्ययन किया था कि एक सिस्टमेटिक होती है, दूसरी होती है रैंडम। जो सिस्टमेटिक एरर होता है वह जो है दो कारणों से होता है। एक तो होता है ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट और दूसरा होता है ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर, यानी प्रयोगकर्ता की लापरवाही, और दूसरा होता है मापक यंत्र की दोषपूर्ण बनावट। स्टूडेंट्स, जो रैंडम एरर होता है यह एरर सभी मापन में उपलब्ध होता है, चाहे जितने भी सेंसिटिव हम मापक यंत्र से करें यह उपलब्ध होता है। संभवतः यह एक्सपेरिमेंटर की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण होता है। इसको दूर करने के लिए आपने पढ़ा था कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसको बार बार दोहराएं, आंकड़ों को बार बार प्राप्त करें, और जितने भी आंकड़े हमको बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर प्राप्त होते हैं उनका हम औसत मान निकाल लें, तो वही लगभग जो है वह रैंडम जो एरर होता है उससे लगभग निराकरण किया, या आप ये कह सकते हैं कि उससे हम निजात पा सकते हैं। आज जो हमको पढ़ना है कि त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाए। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इसमें कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दो या दो से अधिक राशियों के जोड़ने से, घटाने से, भाग देने से अथवा गुणा करने से संबंधित होती हैं। ऐसी राशियों में हम जो दो राशियां हैं जिसका योग है, घटाना है, गुणा करना है अथवा भाग देना है, इन राशियों को हम मेजर करेंगे। इन राशियों को मेजर करने में आपको निश्चित रूप से कुछ त्रुटि आएगी। इस त्रुटि का संयोजन हम कैसे करें, रिजल्ट में यह त्रुटि कितनी आती, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे योग में त्रुटि। योग में त्रुटि, इसका मतलब है एरर्स इन एडिशन। एरर्स इन एडिशन, योग में त्रुटि कैसे आती है? देखिए, हम मानते हैं कि कोई भौतिक राशि z, मानते हैं कि एक भौतिक राशि है z जो दो अन्य राशियों a और b के योग के बराबर है। a और b के योग के बराबर है। एक भौतिक राशि है a z जो अन्य दो भौतिक राशियों a और b के योग के बराबर है। स्टूडेंट्स, ये काम अगर हम मेजर करते हैं तो हम मानते हैं कि इसमें एक निरपेक्ष त्रुटि आएगी। मानते हैं हम कि भौतिक राशि a के मापन में प्लस माइनस डेल्टा a की त्रुटि आती है और b के मापन में प्लस माइनस डेल्टा b की त्रुटि आती है। इसलिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो हम मानते हैं इसके जो रिजल्ट z आता है इसमें प्लस माइनस डेल्टा z की त्रुटि आती है, निरपेक्ष त्रुटि होती है। इसको हम लिख लेंगे, पहले लिखेंगे माना भौतिक राशि z, माना भौतिक राशि z दो अन्य राशियों, दो राशियों, यानी ये भी भौतिक राशि है, a और b के योग के बराबर है, के योग के
बराबर है, के योग के बराबर है, अर्थात इसको हम क्या लिख लेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस बी। आगे लिखेंगे, यदि भौतिक राशि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a, आगे लिखेंगे, यदि भौतिक राशि a के मापन में प्लस माइनस डेल्टा a की निरपेक्ष त्रुटि तथा b के मापन में प्लस माइनस डेल्टा b की निरपेक्ष त्रुटि होती है, अर्थात ये को हम लिखेंगे, जब हमने मेजर किया तो ए को हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को लिखा जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको हम लिख लेंगे, ए को लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आगे लिखेंगे, यदि इनके योग के परिमाण, इनके योग के परिणाम रिजल्ट, या इनके योग में प्लस माइनस डेल्टा जेड की निरपेक्ष त्रुटि हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, z प्लस डेल्टा z, प्लस माइनस z को हम लिखेंगे क्या, z प्लस डेल्टा z। ये हम मान रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें हम, और इक्वेशन 1 में a b और z का मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर इसमें a और b का मान रख दें तो क्या मिलेगा, z की जगह आप लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, z की जगह z प्लस इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z, जहाँ डेल्टा z जो है निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि का स्टूडेंट मतलब होता है कि वास्तविक मान माइनस मापित मान, यानी जो वास्तविक मान और मापित मान में अंतर होता है उसी को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और ये बराबर है a प्लस डेल्टा a, ये बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और प्लस b है तो b की जगह लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, या इसको हल करें थोड़ा सा, ये देखिए होगा क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये पहले लिख लें a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a फिर प्लस माइनस डेल्टा b, या इसको एक बार ऐसे लिख लें, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस कॉमन ले लें, दोनों में प्लस बचेगा, प्लस डेल्टा b। स्टूडेंट्स a प्लस b क्या है, a प्लस बी आपका z है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर a प्लस बी क्या है, ये z के बराबर है, यानी यहाँ पर हम z लिख दें, ये हो जाएगा आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z हो गया, ये आपका a प्लस बी बराबर z हमने माना है, ये प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये z से काट दें, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपका हो जाएगा आपका
निरपेक्ष त्रुटि, जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड निरपेक्ष त्रुटि आएगी, दोनों राशियों में निरपेक्ष त्रुटि की योग के बराबर होगी, दोनों राशियों में निरपेक्ष त्रुटि की योग के बराबर होगी। स्टूडेंट अधिकतम कब होगा, जब ये दोनों मान प्लस होगा, यानी अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड, ये प्लस कर दें, इज इक्वल टू डेल्टा जेड मैक्सिमम कर देते हैं, इसको मैक्स कर दें, यह बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अर्थात इसको हम लिख लेंगे, क्या कहेंगे, दो राशियों के योग में, दो भौतिक राशियों के योग में अधिकतम त्रुटि, दो भौतिक राशियों के योगफल में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के अलग अलग, उन राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। दो भौतिक राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन भौतिक राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों, उन भौतिक राशियों के मापन में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों की योगफल के बराबर होती है। इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको पहले, चलिए पॉज करके नोट करिएगा, इसको हम एक लाइन यहां लिख भी देते हैं, आप इसको भी लिख लीजिएगा, इधर का आप एक लाइन लिख देते हैं, क्या, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि दो भौतिक राशियों की सीधे भौतिक राशियों की अतः स्पष्ट है कि भौतिक राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन भौतिक राशियों की, उन भौतिक राशियों की, उन भौतिक राशियों के मापन में अलग अलग मापन में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है, के बराबर होती है, ये बराबर होती है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद कोशिश करके नोट करिएगा, अब हम लिखते हैं अगला पॉइंट, अंतर में त्रुटि, एरर इन सब्सट्रैक्शन, दूसरा पॉइंट लिखेंगे एरर इन सब्सट्रैक्शन, अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि यानी एरर्स इन सब्सट्रैक्शन, एरर्स इन सब्सट्रैक्शन, जैसे एडिशन का हमने लिखा था वैसे सेम उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे। माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a और b के अंतर के बराबर है, माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a और b के अंतर के बराबर है। आगे लिखेंगे यदि ये तथा b में निरपेक्ष त्रुटि
मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस ए तथा प्लस माइनस डेल्टा ए कर दें इसको, तथा प्लस माइनस डेल्टा बी हो तो क्या हो जाएगा, ये को हम लिख देंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को लिख देंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमने लिखा है z इज इक्वल टू ए माइनस बी है, और यदि ए और बी में के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि हो रही है प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो इस त्रुटि के कारण जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसमें अगर प्लस माइनस डेल्टा जेड की त्रुटि होती है तो इसको हम लिखेंगे z बराबर, हम यहाँ लिख देंगे इस त्रुटि के आगे लिख सकते हैं इस त्रुटि के कारण z में त्रुटि यदि प्लस माइनस डेल्टा जेड हो तो क्या हो जाएगा, z को हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी स्टूडेंट्स इसमें हम मान रख सकते हैं, इसको रख दें पूरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। या इसको सॉल्व करें हम, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और इधर हो जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस है तो यहाँ जाए माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस डेल्टा बी, या इसको हम लिख लेंगे z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, या इधर कर लेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। या स्टूडेंट्स ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी अभी हमने माना है कि ए माइनस बी जेड है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए माइनस बी की जगह हम जेड रख दें, ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, या ये जेड से काट दें हम, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। स्टूडेंट्स अधिकतम त्रुटि कब आएगी, जब डेल्टा जेड का मान ये सब पॉजिटिव होगा, मीनिंग दैट डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड मैक्सिमम कब होगा, ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव आएगा, यानी इसको लेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब क्या है, दो भौतिक राशियों के अंतर में अधिकतम त्रुटि उन भौतिक राशियों के अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होता है। माइनस में भी में जोड़ना योग होता है और प्लस में भी योग होता है। इसको हम लिख सकते हैं दो लाइन, क्या लिखें, अतः स्पष्ट है कि, अतः देखिए दोनों योग है यहाँ पर, अतः स्पष्ट है कि दो या भौतिक राशियों, चाहे जितनी भौतिक राशियां हो, दो भौतिक राशियों के अंतर में या घटाने में अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि दो भौतिक राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन भौतिक राशियों
के मापन में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है, ये योग के बराबर होती है, कि योग के बराबर होती है। स्टूडेंट नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाया जाए। नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तापमापी द्वारा छड़ के सिरों का तापमापी द्वारा मापी गई छड़ के सिरों का ताप क्रमशः 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री तथा 30 डिग्री प्लस माइनस 0.2 डिग्री किसी तापमापी द्वारा मापी गई छड़ के सिरों का ताप क्रमशः इतना है। छड़ के सिरों का तापांतर ज्ञात कीजिए। छड़ के सिरों का तापांतर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन देखिए, आंसर क्या मिलेगा। एक छड़ दी गई है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, ये दिया गया है 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 और यहाँ का जो ताप दिया गया है T2, ये आपका T1 है, लिख दूँ इसको, T2 बराबर दिया है 30 डिग्री प्लस माइनस 0.2। ये कह रहा है इसके बीच का तापांतर तो आप जानते हैं, T2 माइनस तापांतर डेल्टा T बराबर होता है T2 माइनस T1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ताप दिया है, ध्यान दीजिए कि ये 20 जो है उसकी जो है वैल्यू दी गई है और प्लस माइनस जो 0.5 दिया गया है, यह इस ताप के मापन में त्रुटि है। इस ताप के मापन में ये जो है त्रुटि है। और उसी तरह से यहाँ 30 डिग्री जो दिया गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया गया है, ये उसका एक्चुअल में वास्तव में ताप यही है, लेकिन जो मापन में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि है 0.2 डिग्री है। अर्थात इसको हम लिख लेंगे, ये बराबर आपका आ जाएगा, पूछ रहा है तापांतर, ये हो जाएगा आपका T2 का मान रख दें हम 330 डिग्री या प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसको घटाना हमको, ये घटा देंगे हम, कितना होगा 30 20 50 हो जाएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 डिग्री प्लस माइनस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ घटाने का कतई ये मतलब नहीं है कि 0.2 में से 0.5 घटाएंगे, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटियां चाहे योग में हो चाहे अंतर में हो, ये दोनों जुड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
0.2 और 0.5 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.7, इतना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इतना डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको नोट कर ले, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए दो प्रतिरोधों का, दिए गए दो प्रतिरोधों का प्रतिरोध R1 बराबर है 60 ओम, 60 प्लस माइनस 2 ओम, 60 प्लस माइनस 2 ओम, तथा R2 बराबर है आपका 30 प्लस माइनस 3 ओम। दिए गए दो प्रतिरोधों का प्रतिरोध R1 बराबर है 60 प्लस माइनस 2 ओम और R2 बराबर है 30 प्लस माइनस, इसको लिख दें, तथा R2 बराबर है 30 प्लस माइनस 3 ओम। यदि इन प्रतिरोधों को, आगे लिखेंगे, यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो, यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए, कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, आप जानते हैं कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, यानी R बराबर होगा, रिजल्टेंट प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 बराबर क्या दिया गया है, यहाँ देखिए R1 दिया है 60 प्लस माइनस 2 ओम, 60 प्लस माइनस 2 ओम, और R2 दिया गया है आपका 30 प्लस माइनस 3 ओम। तो मान रख दें आप यहाँ R बराबर है, R1 की जगह हम रख दें 60 प्लस माइनस 2 ओम प्लस 30 प्लस माइनस 3 ओम, दोनों जोड़ दें हम, R बराबर हो गया 60 30 90 प्लस माइनस, ये दोनों योग है तो योग तो होगा ही, 2 3 5 हो जाएगा, ये इतना ओम हो गया। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो अगला प्रश्न नोट करें, नोट कर लिया। चलिए अगला देखिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने देखा है इसमें जोड़ने और घटाने में अधिकतम कितनी त्रुटि होती है, अब देखेंगे गुणा करने और भाग देने में अधिकतम कितनी त्रुटि होती है। सबसे पहले लिखेंगे तीसरा पॉइंट, टॉपिक तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या, गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, या इसे कहेंगे एरर्स, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने में त्रुटि। इसको हम कैसे संयोजन करें, सबसे पहले मानते हैं कोई भौतिक राशि z, सपोज करें कोई भौतिक राशि z
दो अन्य भौतिक राशियों ए और बी के गुणनफल के बराबर है। कोई भौतिक राशि z दो अन्य भौतिक राशियों ए और बी के गुणनफल के बराबर है। यदि ए में आगे लिखेंगे, यदि ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी हो तो यदि ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस ए तथा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी हो तो ए बराबर हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी बराबर हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए बराबर होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी बराबर होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये मेजर किया गया इतना, जब हम इसके निरपेक्ष त्रुटि को भी ऐड करते हैं तो आगे लिखेंगे, यदि इन त्रुटियों के कारण गुणनफल z में त्रुटि यानी निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा z हो तो z बराबर आपका क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ आए, पहले देखें कि हम ये दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, ध्यान दें इसको। सबसे पहले देखें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है कि कोई भौतिक राशि अभी हमने माना है z जो दो अन्य राशियों a और b के गुणनफल के बराबर है। z क्या, अगर z में निरपेक्ष त्रुटि आपका प्लस माइनस डेल्टा z है तो हम ये a b और z का मान यहाँ पर रख दें। z की जगह हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। गुणा कर दें इसको तो ऐसे ही लिख दे पहले, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी फिर प्लस माइनस डेल्टा ए सा गुणा करें हम, डेल्टा ए बी और यहाँ गुणा कर देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। स्टूडेंट्स ध्यान दें यहाँ पर ये ए इंटू बी की जगह हम जेड रख सकते हैं, पहले हम इसको जेड रख लें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। स्टूडेंट्स ये फैक्टर आपका बहुत कम होगा, ये फैक्टर आपको आपका क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं निरपेक्ष त्रुटि बहुत कम होती है। अगर दो कम राशियों का गुणनफल हम प्राप्त करते हैं वो और भी छोटा होता है, इसलिए इसको बहुत छोटा होने के कारण इसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये नगण्य इसकी वैल्यू होगी इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जेड जेड से कैंसिल कर दें, जेड जेड से कैंसिल कर दें। अब हमारे पास क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। स्टूडेंट्स
इसमें हम दोनों पक्षों में जेड से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में जेड से भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखिए प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी बटे जेड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बटे जेड। जेड की वैल्यू कितना है, ए इंटू बी, हम रख दें इसको, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी बटे ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बटे ए बी। क्यों ए बी हम लिख रहे हैं, ए बी बराबर है जेड बराबर ए बी है, इसको ये डॉट बी भी लिख सकते हैं, बात वही है, गुणनफल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं काट दूं यहाँ से, इसको इससे काट दूं और इसको इससे काट दूं, यानी ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए। यह स्टूडेंट अधिकतम कब होगा, ये आप देखिए डेल्टा जेड बटे जेड का मतलब है सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि, या इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि कह सकते हैं। या भिन्नात्मक त्रुटि अधिकतम कब होगी, जब ये टोटल मान धनात्मक होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, मीनिंग दैट इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा कब, ये प्लस माइनस दोनों का मान जो है डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा ए बटे ए, या इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिख लें, क्या लिख लें, अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख लें डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम, ए को पहले ले लें प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी। अगर इसकी हम प्रतिशत त्रुटि मालूम करें तो क्या होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसको तो पहले हम लिख ही लें, क्या लिखें, दो भौतिक राशियों के गुणनफल का में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, दो भौतिक राशियों के गुणनफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन भौतिक राशियों के अलग अलग मापन में भिन्नात्मक त्रुटि की योगफल, भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। यानी इसको हम लिख लें, अतः स्पष्ट है कि दो भौतिक राशियों, दो या दो की जगह कोई भौतिक राशियां उससे भी अधिक हो सकती हैं, ऐसे लिखेंगे भौतिक राशियों की गुणनफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक इसी त्रुटि को हम सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि उन भौतिक राशियों के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है, योगफल के बराबर होती है, योगफल के बराबर
होती है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, इसको नोट कर चुके होंगे, ऊपर वाला इधर तक नोट ही कर चुके होंगे आप। इसको पास करके थोड़ा सा नोट करिएगा, इसको मिटा दूं, एक लाइन और इसको पढ़ा दूं क्या। ये जो दिया है आपका डेल्टा जेड बाई जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यह है आपका डेल्टा बी है, डेल्टा बी बाई बी। स्टूडेंट्स ये आपकी भिन्नात्मक त्रुटि, अगर इसमें 100 से हम गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि आ जाती है, यानी इसका जो हम प्रतिशत त्रुटि निकाल लें, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 ये मैक्सिमम होगा। ये बराबर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, यानी उन अलग अलग भौतिक राशियों की प्रतिशत त्रुटि के योगफल के बराबर होगा। यानी दो भौतिक राशियों के गुणनफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इसको लिख सकते हैं क्या, दो भौतिक राशियों के गुणनफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि उन राशियों के अलग अलग मापन में प्रतिशत त्रुटियों के योगफल के बराबर होगा। स्टूडेंट इसको नोट कर ले तो फिर भाग में त्रुटि हम इसको नोट कर ले पहले। चलिए नोट कर लिया, अगला है टॉपिक देंगे हम, हेडिंग देंगे भाग में त्रुटि। अगला हम देंगे भाग में या भागफल में त्रुटि। भागफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि, एरर इन क्वेश्चन, भागफल में त्रुटि। स्टूडेंट्स यहां भी मानते हैं कि एक भौतिक राशि z है, ये दो भौतिक राशियों a और b के भाग के भिन्न पर डिपेंड करती है, यानी a बाई b के बराबर है। एक भौतिक राशि z है जो दो भौतिक राशियों a और b के अनुपात के बराबर है। आगे लिखेंगे यदि a में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, आगे लिखेंगे यदि ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी हो तो, यदि ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी हो तो ए बराबर क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी बराबर होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यदि इन त्रुटियों के कारण भागफल z में
निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा जेड हो तो z इज इक्वल टू होगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड। z बराबर होगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड। स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम शुरू करें लिखना इसको। z इज इक्वल टू क्या हमने माना है कि z का मान जो है a/b है, अर्थात एक भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a और b के अनुपात के बराबर है। यह त्रुटि का इस्तेमाल हम करें तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बटे b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से z कॉमन ले लें, z कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे z अंडर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड। यहाँ से a कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा a अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे b कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। इसको स्टूडेंट इस तरह से लिख लें z 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड और यहाँ हो जाएगा a/b इज इक्वल टू लिख दें इज इक्वल टू a/b और यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। स्टूडेंट्स a/b क्या आपका है, a/b अभी हमने माना है कि a/b z है तो इसको z रख दें हम, ये हो गया z 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू, इसको हम z रख दें z, थोड़ा सा नीचे लिखें इसको, ये होगा क्या z 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू, इसको हम z रख दें और यहाँ होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। ये z से कट गया, आपका बचा क्या यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड और यहाँ बच गया आपका इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a और यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। स्टूडेंट्स एक स्टेप और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू, इसको लिख दे सकते हैं हम 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a और यहाँ लिख दें 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। ये होगा पावर 1, -1 कर दें, इसका पावर कर दें -1। क्यों, जैसे कि आप लिखते हैं कि p बराबर लिखते हैं 1/x², तो p बराबर लिख सकते हैं x पावर -2 या p बराबर लिखते हैं 1/x, तो p बराबर लिख सकते हैं x पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करें, लिखेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करें, जैसे अगर ये लिखा रहता 1 प्लस x पावर n तो ये हो जाए 1 प्लस nx हो जाता, और भी पद आते हैं इसको हम छोड़ देते हैं, केवल हम दो टर्म ही लेते हैं 1 प्लस nx। उसी तरह से इसको हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस कर देंगे इसको माइनस डेल्टा b बटे b,
जैसे 1 प्लस एक्स पावर एन को लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, यानी एन का यहाँ पर पावर का गुणा हो जाता है, यानी इसको ऐसे लिख देंगे अब हम 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस माइनस डेल्टा बी बटे बी, -1 है तो -1 की जगह माइनस ही रख सकते हैं हम, या इसको हम कह सकते हैं, ये आपका द्विपद प्रमेय से है, ध्यान दीजिएगा, द्विपद प्रमेय से। ये आप आगे क्लासों में, अगली कक्षा या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे, और जो मैथ के नहीं है उसको ये सिंपल समझें कि यहाँ पर इसका गुणा हो जाता है, या इसको हम हल कर रहे हैं। इसको एक बार नोट कर लें तो आगे बढ़ाएं, हम इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए इधर का तो हम मिटा दें, इसको मिटा दें, या इसको पहले मिटा दें, इसी के आगे बढ़ा लेते हैं हम। ये क्या होगा आपका, यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू 1 से गुणा कर दें इसको, या इसको एक स्टेप और लिख लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ हो गया 1, माइनस है तो माइनस प्लस कर दें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसको इंटू कर दें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी, इसका पहले इसमें गुणा कर दें, अब फिर इसका गुणा इसमें करें, डेल्टा ए बटे ए, और 1 से गुणा होगा कोई मतलब नहीं है, और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा बी बटे बी। स्टूडेंट्स 1 को काट दें, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर होगा माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए। स्टूडेंट्स ये सारा टर्म जितना है डेल्टा ये मान जो है आपका बहुत छोटा आएगा, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों छोटे हैं, और दोनों गुणा करेंगे और छोटे होंगे, अगर इसको इसमें किसी बड़ी संख्या से भाग दें तो और छोटे हो जाएंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो गया आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड बटी जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस, प्लस माइनस कर दें, पहले उसको लिख दें, प्लस माइनस डेल्टा ए बटी ई माइनस प्लस डेल्टा बी बटी बी। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों प्लस में हो, ये दोनों प्लस हो तब ये मैक्सिमम होगा, तो यानी ये लिखेंगे डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, दो भौतिक राशियों के भागफल दो भौतिक राशियों के भागफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन भौतिक राशियों के मापन में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। आगे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि दो भौतिक राशियों की
भागफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन भौतिक राशियों के मापन में अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। स्टूडेंट, परसेंटेज त्रुटि भी हम निकाल सकते हैं। इसका परसेंटेज एरर इसको लिख सकते हैं डेल्टा जेड बटे जेड। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 कर दें प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू 100, यानी इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। इसको भी कह सकते हैं दो भौतिक राशियों के भागफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि उन भौतिक राशियों के मापन में अलग अलग प्रतिशत त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। तो इस पर एक कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम। नोट कर लें इसको पहले। नोट कर लिया? चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, लिखेंगे चलिए लिखेंगे एक आयताकार कागज की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक आयताकार कागज की लंबाई, एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः क्रमशः 25.2 सेंटीमीटर तथा 16.8 सेंटीमीटर है, तथा 16.8 सेंटीमीटर है। लंबाई तथा चौड़ाई लंबाई तथा चौड़ाई 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता के साथ मापी गई है, परिशुद्धता के साथ मापी गई है। कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कागज का क्षेत्रफल, स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। दिया है यल बराबर दिया है कितना
25.2 और बी बराबर दिया है 16.8 और स्टूडेंट्स डेल्टा एल या डेल्टा बी जो इसमें त्रुटि हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर त्रुटि हो सकती है। ये दिया है कि 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता के साथ मापा गया है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई के मापन में 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है, मीनिंग दैट या मीटर स्केल से मापा गया है जो जिसका अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होता है। ये बराबर क्या होता है, यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप जानते हैं इसमें प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, पहले तो त्रुटि निकाल लें। डेल्टा ए बटे ए इज इक्वल टू होगा भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर, यानी ये होगा डेल्टा यल बटे यल प्लस डेल्टा बी बटे बी। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसमें 100 से गुणा कर दें, यानी डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा यल बटे यल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। डेल्टा यल बटे यल इंटू 100 और डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 हो गया प्रतिशत त्रुटि, यानी इसको हम कह सकते हैं डेल्टा ए, इसके मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, यानी डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 बराबर डेल्टा यल 0.1 बटे यल का मान दिया है कितना 25.2 गुणे 100 प्लस 0.1 बी का मान, डेल्टा बी का मान भी वही है 0.1, डेल्टा बी 0.1 बटे 16.8 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें हम, ये होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आ रही है। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि यही है, ये हो जाएगा आपका, इसको हम अगर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 100 बटे 252, 100 बटे 252, यानी 0.1 है ये तो कट जाएगा, लाइक डेसिमल हो जाएगा, प्लस 100 बटे 168, 100 बटे 168, यानी ये कितना होगा, अगर हम देखें तो 100 में 1000 हो जाएगा, अगर हम इसको भाग दे दें 100 भागे 252, तो देखिए ये आपका जो है दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लें तो 4 बार जाएगा, लगभग 4 आएगा, 0.4, ये आएगा 0.4%, और ये आएगा आपका, ये प्रतिशत में आएगा, और ये आएगा प्लस 100 में 168 से भाग देते हैं, 100 में 168 से भाग देते हैं, इसमें दशमलव बढ़ा 0 कर दें तो ये लगभग 6 बार जाएगा, ये आएगा 0.6, यानी इसको ये प्रतिशत आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 1.0%। क्षेत्रफल में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी 1% की आएगी, नोट कर लें इसको, नोट कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिरोध R बराबर होता है B बटे आई, प्रतिरोध R बराबर होता है B बटे आई, जहां B बराबर दिया है, B बराबर दिया है आपका 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I का मान दिया है, I बराबर दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर।
10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब पूछ रहा है आपसे आर का मान त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। यह है पूछा है प्रतिरोध आर का मान त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। त्रुटि सीमा यानी आर समथिंग प्लस माइनस जो निरपेक्ष मान होता है उसको भी लिखना हमको। त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए तथा अधिकतम आर के मान में तथा आर के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। त्रुटि बताइए। प्रतिरोध आर बराबर वी बाई आई है, जहां बी बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और आई बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। प्रतिरोध आर का मान त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट पहले हम आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होगा, देखिए ये दिया क्या है, बी बराबर दिया है आपका 100 और इसी के साथ डेल्टा बी का मान भी दिया है प्लस माइनस 5, आई का मान दिया है आपका 10 और डेल्टा आई का मान दिया है प्लस माइनस 0.5 सॉरी 0.2 ये एम्पियर, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। सबसे पहले हम बी का मान निकाल लें। बी बराबर क्या होता है, सॉरी आर का मान निकालें। आर बराबर अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/10, इसको हम लिखते हैं ये एम्पियर ये है, इसको हम लिखते हैं V/I बराबर हो जाएगा 100/10 बराबर 10 ओम। ये हो जाएगा आर की जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कितना आएगी, 10 ओम आएगी। अब स्टूडेंट्स इसमें प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालें, ये आर बराबर होता है V/I, इसका जो सापेक्ष त्रुटि होती है भिन्नात्मक त्रुटि को लिखते हैं डेल्टा R/R, ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस लिखते ही हैं, प्लस माइनस डेल्टा B/B प्लस माइनस, या इसको ऐसे लिख दें डेल्टा B/B प्लस माइनस डेल्टा I/I, ये चीज लिखते हैं हम। तो डेल्टा R/R कितना होगा, डेल्टा R/R ये बराबर कितना होगा, डेल्टा B का मतलब है 5 बटे V का मतलब है 100 प्लस डेल्टा I का मतलब है 0.2 और I का मतलब है, यहाँ I का मतलब है डेल्टा I/I है तो I का मतलब 10 हो गया यहाँ पर, ये हो गया 10। इसको सॉल्व कर लें, डेल्टा R/R बराबर हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा प्लस 0.02, यानी ये हो जाएगा डेल्टा R/R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, में इसको लिख दें 0.05, यानी इसको डेल्टा आर का मान अगर हम निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 0.05 प्लस 0.02 गुणे आर, यानी ये हो जाएगा डेल्टा आर बराबर हो जाएगा 0.07 गुणे 10, यानी डेल्टा आर बराबर हो जाएगा 0.7 होगा 0.7 ओम हो जाएगा। यानी आर को अब हम लिखेंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यानी इसको हम लिख देंगे क्या 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। आर को हम लिख देंगे 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। अब उसके बाद
पूछ रहा है कि आर में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी में। आर में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यही लिख दें क्या? चलिए इधर देख लीजिए, आर में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, लिखते हैं डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, इसमें डेल्टा बी बटे बी में 100 से गुणा कर दें, डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बटे आई इंटू 100 कर दें, ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, यानी ये प्रतिशत त्रुटि होगी। डेल्टा बी बटे बी ये हमने लिखा, डेल्टा बी बटे डी आया है 0.05 गुणे 100 प्लस डेल्टा आई बटे आई का मान है 0.02, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको नोट कर ले तो मैं फिर इधर बताता हूँ, इधर का मिटा सकता हूँ इधर का। चलिए ये प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बटे आई इंटू 100, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि है प्रतिरोध में। डेल्टा बी बटे बी का मान आया 0.05 गुणे 100 प्लस 0.02 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा आपका 5 धन 2 बराबर हो जाएगा, ये 5 2 7%, कितना प्रतिशत आ गया, 7%। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका मापित राशि के घातों में, मापित राशि की मापित राशि की घातों के कारण त्रुटि, मापित राशि के घातों के कारण त्रुटि। स्टूडेंट्स कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो घात पर डिपेंड करती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भौतिक राशि z है जो a घाते n पर डिपेंड कर रही है। माना हमारे पास कोई भौतिक राशि z है जो a घाते n के बराबर है, जहां n कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है या कोई भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। लिखेंगे यदि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए हो, तो यदि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए हो तो क्या हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा a प्लस माइनस, ये डेल्टा ए है, प्लस माइनस डेल्टा ए। इस कारण या इस त्रुटि के कारण z में निरपेक्ष, इस कारण z में निरपेक्ष त्रुटि यदि प्लस माइनस डेल्टा z हो तो, यदि प्लस माइनस डेल्टा z हो तो z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस z बराबर होगा z प्लस माइनस डेल्टा z। स्टूडेंट्स ये मान रख दें, हम लिखे अभी हमने माना है कि कोई भौतिक राशि z बराबर होता है a पावर n, अगर हम निरपेक्ष मान को इसमें इस्तेमाल करें तो ये आपका हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए पावर n, यानी a की जगह हम रख रहे हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए और z की जगह रख रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। z
यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटी जेड, और यहाँ हो जाएगा ए पावर एन कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटी ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटी ए, या एक स्टेप और लिख लें, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटी जेड, ये हो जाएगा जेड ए पावर एन को हमने जेड लिखा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटी ए, या जेड जेड से कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटी जेड इज इक्वल टू 1 की पावर एन है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए पावर एन। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से आपको अभी मैं बताया था 1 प्लस एक्स का पावर एन जो होता है 1 प्लस एन एक्स समथिंग होता है, आगे का पद हम छोड़ देते हैं, यह आसान तरीका है, इसमें एन का यहाँ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बटे ए, ये 1 1 से कैंसिल कर दें, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू डेल्टा ए बटे ए। ये स्टूडेंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि जो दी गई भौतिक राशि के घात पर डिपेंड करती है, अगर कोई भौतिक राशि है किसी घात के पद में है तो उसका जो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि होगी, जो उसकी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी, उस राशि के भिन्नात्मक त्रुटि का n गुना है। अर्थात कोई भौतिक राशि अगर दी गई राशि की n घात पर डिपेंड करती है, तो यदि कोई भौतिक राशि दी गई राशि के n घात पर निर्भर करती है, तो उस राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस राशि के भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना होती है। आगे इसको लिख लेंगे, अतः स्पष्ट है कि यदि कोई भौतिक राशि दी गई राशि की n घात पर निर्भर करती है, तो यदि कोई भौतिक राशि दी गई राशि के n घात पर निर्भर करती है, तो उस राशि की राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि राशि की भिन्नात्मक त्रुटि का n गुना होती है, यानी अतः यदि कोई भौतिक राशि दी गई राशि के n घात पर डिपेंड करती है, तो इस राशि में अधिकतम भिन्नात्मक जो त्रुटि होगी दी गई राशि के भिन्नात्मक त्रुटि का n गुना होगी। स्टूडेंट्स को नोट कर लें। अच्छा, इसमें अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो यहीं से निकाल लें हम प्रतिशत त्रुटि भी, ये होगा आपका डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100 मैक्सिमम, ये आप इसको एक बार प्लस लिख करके मैक्सिमम लिख सकते थे यहाँ, ये बराबर होगा n इंटू डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, ये होगा आपका प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने लिए। कब के लिए, जब कोई भौतिक राशि किसी राशि के n घात पर डिपेंड करती है। नोट कर लें स्टूडेंट, इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे।
अगर इसको नोट कर लिए हो तो हम न्यूमेरिकल लगाएं इस पर। चलिए एक अच्छा न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है जो आपकी पेपर्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं। ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट करिएगा। हम क्वेश्चन इस पर लिखते हैं, एक क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर। एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए बी सी के मापन में त्रुटियां क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी तथा डी के मापन में, ए बी सी तथा डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः, ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2, 1, 3, 4% है। 2, 1, 3 तथा 4% है, तथा 4% है, तथा 4% है। तो यक्ष में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो है यदि समीकरण यक्ष बराबर दिया हो ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी अंडर रूट डी, अंडर रूट डी हो तो यक्ष में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यक्ष में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यक्ष में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यक्ष में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये दिया क्या गया, देखिए आंसर देखिए इसका, ये जो है दिया है आपका, एक समीकरण दिया गया यक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी इंटू डी, या इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब बटे सी डी पावर 1/2। या इसमें प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा यक्स, पहले सापेक्ष त्रुटि निकाल लें, यक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा सी बटे सी प्लस 1/2 बी पावर 1/2 डेल्टा, ये डी है स्टूडेंट, ये डी है, डेल्टा डी बाई डी। स्टूडेंट ध्यान दें, अभी हमने इसको एक सॉल्व किया था, एक प्रश्न अभी इसके पहले हमने घात वाले प्रकरण में देखा था हमने क्या कि z बराबर होता है ए पावर n, तो ये क्या होता है डेल्टा z बटे z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा ए बाई ए होता है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है। इसी तरह कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं, जैसे अगर कोई क्षेत्रफल का सूत्र दिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो ये डेल्टा ए बटे ये कितना होगा, डेल्टा ए बटे ये पाई का तो कोई कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बटे आर हो जाएगा। या और भी हो सकता है, वॉल्यूम के लिए हम लिखते हैं v बराबर अगर लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा बी आयतन में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, डेल्टा बी बाई वी बराबर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर बटे आर। हम आर और डेल्टा आर का मान निकाल करके आयतन भिन्नात्मक त्रुटि निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको कि डी को ऊपर ले जा करके डी पावर -1/2 लिख करके यहाँ पर माइनस लिखना है। आपको माइनस कदापि नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है कि ये हमें सब धनात्मक वैल्यू लेते हैं, हम सभी त्रुटियों की धनात्मक वैल्यू लेते हैं, तो सबको जोड़ना है। इसको ऐसे चाहे तो यहाँ लिख लें, इस तरह से भी लिख करके आप सॉल्व कर सकते थे, ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर -1
डी पावर -1/2, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से आएगी इसकी त्रुटि। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो स्टूडेंट डेल्टा x बटे x इंटू 100 कर दें, यही प्रतिशत त्रुटि होगी। ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा b बटे b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बटे c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d बटे d इंटू 100। स्टूडेंट सब में 100 से गुणा करके ही दिया है, प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ सब में। जैसे जिसका मान हम कितना लिखेंगे, x बटे डेल्टा x बटे x इंटू 100, यानी x में प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं हम। ये का मान दिया है कितना, 2 दिया है, यानी 2 गुणे 2% प्लस 3 गुणे डेल्टा b बाई b का मान हमने कितना लिखा है, 1%, यानी 1% प्लस डेल्टा c बाई c, यानी c का मान दिया है 3% प्लस और डेल्टा d बाई d का मान 4% है, यानी 1/2 गुणे 4%। इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2 दूनी 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%। इसको काट दे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये होगा 2 3 5 3 8 4 11%, सॉरी 8 4 12, कितना हो जाएगा, 2 3 5 3 8 4 12%। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। तो एक क्वेश्चन और हम बताते हैं इस पर, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया, पास करके नोट करिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एक गोले की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 2, एक गोले की त्रिज्या 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। इस गोले की क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस गोले के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सॉल्व करें स्टूडेंट्स, को सॉल्व किया जाए। ये क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या, तो आप गोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं यस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर का मान क्या दिया है, आर बराबर दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, मीनिंग दैट आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और इसमें जो त्रुटि आ रही है ये 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है। इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो आप क्षेत्रफल में लिखेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा डेल्टा यस बटे यस इंटू 100 होता है। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम स्टूडेंट्स, ये वास्तव में डिफरेंशिएशन है, अगर आप आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे 0 हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ये आपका जो आर स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एस बाई एस इंटू 100, और ये आर स्क्वायर है, इसको क्या लिख देंगे 2 डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। ये हो जाएगा 2 डेल्टा आर का मान कितना है 0.2 और आर का मान दिया है 10 गुणे 100, यानी ये हो जाएगा आपका 0.4 गुणे 100 बटे 10, एक जीरो इससे काट दें, ये हो जाएगा 4%। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग इससे संबंधित आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं,
आप उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अध्ययन करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।